आज आप मेरे सामने बहुत सारे चीज़ें देख रहे हो, तो इन सब चीज़ों का कोई ना कोई तो मतलब होगा रखने का। आज मैं आपको ऐसे बहुत से उपाय बताने वाली हूँ पूरे विस्तार में, जो आपके जीवन में सभी प्रकार की नज़र, सभी प्रकार के टोने टाटकों से आपको बचा सकता है, सभी प्रकार की। तो आज आप मेरे सामने बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, है ना? बहुत सी चीज़ें देख रहे हो आप, है ना? इसमें काउ डंग केक का एक पीस है, थोड़ा सा नारियल का कोकोट पीट है, और बहुत से प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्या क्या है। पहले तो भीमसेनी कपूर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार के नज़र उतारने वाले हो, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे वो आपकी गाड़ी की हो, चाहे वो आपके बच्चों की हो, चाहे वो दूध पीता हुआ बच्चा, छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो तीसरी चौथी क्लास का बच्चा हो, उनकी उसकी भी, और चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हो, चाहे वो नई सी सुंदर सी एंजल दुल्हन हो, और चाहे वो दूल्हा हो। किसी भी प्रकार की नज़र जब आपको लग जाती है तो वो कैसे उतारे? आपने नया घर बनाया, घर गृह प्रवेश किया, और गाड़ी, हर उस नज़र की आज मैं रेमेडीज लेके आई हूँ, इसलिए सामान बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। एक चीज़ और, आज हम उन बच्चों की भी बात करेंगे जो बहुत दो मुँहे छोटे से बच्चे होते हैं ना, जो फीड करते हैं, उनको नज़र लग जाती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो आज हम उन बच्चों की भी बात करेंगे, ठीक है? और आपके घर की, गाड़ी की, पूरी तरह हर एक चीज़ जो आप पूछना चाहें। अगर आपको लगता है कि जादू टोना तो नहीं है, कोई निगेटिव एनर्जी तो हमारे साथ नहीं चल रही है, तो उसकी भी आज मैं बात करूंगी। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ मेरे सामने है क्या क्या। सबसे पहले मैंने लिया है कपूर, भीमसेनी प्योर शुद्ध कपूर है। इसके बारे में आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। ये मैंने लौंग रखे हैं। लौंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पूजा में भी, तंत्र में भी, और ये निगेटिविटी को हटाने में भी। ये मेरे पास गूगल है, थोड़ा सा रखा है मेरे पास बहुत सारा, बट मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा गूगल रखा है। ये सबसे स्पेशल चीज़ हमारी पीली सरसों। पीली सरसों बंधन करने में भी शुद्ध है, घर को शुद्ध करने में भी शुद्ध है, हर तरह के जादू टोने से बचाती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या बिल्कुल बुढ़ा हो, तो हर तरह से पीली सरसों बहुत शुद्ध है। उसके बाद मेरे पास है ये लुभान। ये लुभान का बीच में चूरा भी है, और ये लुभान इस तरह का होता है। एक मैंने अपने सामने रखा है नींबू, जिस आप जानते हैं ना, नींबू, साइट्रिक एसिड, नींबू पूरी तरह से निगेटिविटी को हटाने वाला। ये मेरे पास है थोड़ा सा कॉटन, मैं आपको कॉटन वाला उपाय भी बताऊंगी। अब मेरे पास है लाल खड़ी मिर्चें, और कुछ तेज पत्ते, और काली मिर्चें, और मेरे पास नमक है। नमक का मैंने पूरा अपना बॉक्स भी रखा है, बट मेरे पास नमक भी है। और मैंने ये प्याज, लहसुन, चाकू, ये भी अपने पास रखा हुआ है। और एक मैंने कागज भी लिया है प्योर वाइट, जो आपको उपाय मैं बताने वाली हूँ। और मैंने मस्टर्ड ऑयल भी लिया हुआ है, क्योंकि एक उपाय नहीं, अनेक उपाय बताने जा रही हूँ आज को। कोकोपीट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने रख लिया है कि अगर जलेगा नहीं तो मैं कोकोपीट और यूज़ कर लूँगी। और एक ऐसी पावरफुल चीज़ जो आप देख रहे हो, मिट्टी की दियाली है, उसमें एक पावरफुल चीज़ जो सच में बहुत पावरफुल है, और इसकी भी उपाय अभी मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा, सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। आज हम आपको बताएंगे हर तरह का नज़र उतारने का उपाय, हर तरह का, कोई भी छोड़ने नहीं वाली, और बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ। बताने को आऊँ तो इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा बता सकती हूँ, और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहने वाला है, बहुत कारगर रहने वाला है। और इसमें हम बात करेंगे उस थर्ड एनर्जी की भी, अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ हो सकता है। मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड मानती हूँ, तो मैं ऐसी एनर्जीज को भी मानती हूँ जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, जो सूक्ष्म रूप में होती है। लेकिन
ऐसा सबके साथ नहीं होता, कई लोगों को वहम भी होता है, तो मैं उसके लिए भी आपसे बात करूंगी। मेरे फेसबुक चैनल जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, यूट्यूब चैनल जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से, और इंस्टाग्राम चैनल जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से, उसे फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। थंब बटन जरूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। और आप ही लोगों के लिए लाई हूं। रोज ऐसे ही होता है, मैम नजर उतारने के उपाय बताएं, मैम नजर उतारने के उपाय बताएं, जबकि मैं बहुत बार आप लोगों को बहुत सी चीजें बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत सी चीजें इंक्लूड कर दी। मेरे को सूती धागा नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको सूती धागे वाली भी बताती, अभी वो मेरे पास अरेंज नहीं था। तो मैंने आज सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लेके बैठी हूँ और अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे उपाय। तो जल्दी से जुड़िए मेरे साथ और आगे बढ़ाते जाइए वीडियो को। तो मैं शुरू करूँ। अब मैंने इसमें थोड़ा सा गोबर का उपला लिया है, जिसे आप काउडंग केक भी कहते हो, उपला भी कहते हो, जो भी कहते हो। उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोपीट रखा है। अब आपको क्या लगता है, आप लोगों में से नजर लगी हुई है? किसको नजर लगी हुई है? लगी है किसी को नजर? तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा गोबर का उपला और थोड़ा सा कोकोपीट इस पे रख लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देती हूँ बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो संभालना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये जलना शुरू हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने हाथ में लेना है गूगल, पीली सरसों, कुछ लौंग के पीस, 2 लौंग के ले लीजिएगा, लुभान, काली मिर्च मैं अभी नहीं जलाऊंगी, काली मिर्च वाला उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगी, काली मिर्च और लाल मिर्च वाला। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा नमक, ये मैं अपने सिर से घुमाऊंगी। ये आप ज़्यादा लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, तो आपने इतना नहीं लेना, आपने सबकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। देखिए ये 2 तरह के उपाय, या तो आप ये घुमाइए और जला दीजिए अगर आप एक 1 पर्सन को कर रहे हो, लेकिन अगर ये मैं पूरे घर को करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, तो मैं घुमाऊंगी नहीं अपने सिर से, तो मैं इसमें सीधा स्वाहा कर दूंगी। ठीक है, इसमें सीधा स्वाहा कर दूंगी। और आप जानते हैं गूगल और लुभान का जो खुशबू है वो बहुत अच्छा। अब इसको ले जा करके मैं इसका धुआं लूंगी, मेरे बाल बहुत सुंदर हो जाएं, मेरा फेस बहुत अच्छा हो जाए, सारी नजर उतर जाए मेरे ऊपर से, मेरे बालों की, मेरे पेट में दर्द था नजर उतर जाए, टांगों में, घुटनों में आप ऐसे कर सकते हो, घुटनों में, सीने में किसी का दर्द था, किसी के पेट में दर्द था, किसी को अपने बालों से बड़ा प्यार है, किसी को अपना फेस से बहुत प्यार है, आप बालों को पूरा धुआं दे सकते हो। लाइक आप घर के एक कॉर्नर में जाके नजर लग गई है हटा दो, नजर लग गई हटा दो, आप छोटे बच्चे को धुआं दो, है ना। ऐसे पूरे घर में एक एक जगह पर घुमाते जाओ और फिर इसको अपने मेन गेट के पास ले जा करके रख दो। आप देखोगे कि सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर से धीरे धीरे निकल जाएगी। ऐसा आप करें, ये सिंपल है बिल्कुल। इसे धूनी देने से पूरे घर की नजर उतर जाएगी। आप अपनी गाड़ी के पास ले जाके दे दो, आप अपनी टीवी आपने नया लिया है, आपने गोल्ड ज्वेलरी पहनी है तो गोल्ड ज्वेलरी को दे दो, आपने अपने कैश पैसा उठाइए, पर्स निकालिए, धूनी दीजिए पर्स में, तिजोरी के पास लेके जाइए, तिजोरी खोली, जैसे सपोज दैट आपको जहां पे भी लग रहा है कि मेरी नजर लग रही है, पैसा नहीं टिक रहा है, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके पास रख दो थोड़ी देर, तो उसकी नजर उतर जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उपाय की तरफ। तो बढ़े अपने नेक्स्ट उपाय की तरफ, तैयार हैं आप लोग? हाँ जी भाई, आप लोगों की ये बात का भी
लुभान और लोबान में कोई अंतर नहीं है, यही होती है लोबान या रुभान। देख रहे हैं आप? ठीक है, अब हम अपने दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। बढ़े आगे दूसरे उपाय की तरफ। चलिए अब हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो अगेन अब फिर से वही है कि कपूर जलाना है, कोकोपीट जलानी है, और थोड़ा सा मेरा ये अभी वो जो है ना गोबर का वो भी अच्छे से जला नहीं है। फिर आप लेंगे 2 लौंग, आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं, 2 लौंग, पीली सरसों, थोड़ा सा नमक, है ना, थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा लुभान। ब्लैक क्या है? ब्लैक चीज क्या है भाई बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? खुल के पूछिए। ठीक है, अभी आपने मिर्ची कितनी लेनी है? 1 2 3 4 5 6, नहीं ये तो 4 ही लेनी होती है, ये 4 डंडी के साथ, और काली मिर्चें 7 दाने, काली मिर्चें 7 दाने। अब आपने ये ले लिया। अब आपने इसके साथ भी एक तेज पत्ता ले लीजिए। ये बहुत, भैया आप लोग तेज पत्ते को खाने में यूज करते हो, मैं तेज पत्ते को अपनी हर चीज में यूज करती हूँ। अब आपने ये सब लिया और एक कागज में ले लीजिए, क्योंकि इसको पकड़ना ना इजी नहीं रहता है। अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत बार पूछ चुके हो, फिर बताने में बार बार दिक्कत होता है। अब आपने इसको लपेट लिया एक कागज में ताकि गिरे ना कुछ, और इसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है? ये मेरा लेफ्ट साइड है, आपको जो भी दिख रहा है ये मेरा लेफ्ट साइड है, क्योंकि आप लोग कहते हैं मैडम आपने तो ये क्या ये बांधा हुआ, वो मैं सही बता रही होती हूँ जो मेरा राइट या लेफ्ट होता है, आपका कैमरे की वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ये मेरा लेफ्ट साइड है, सांस रोकनी है मुझे। और अब इसका क्या करना है? अब मैं इसको यहां नहीं जलाऊंगी, क्योंकि ये मेरा ऑफिस का है, तो मैं इसको यहां नहीं इसको मैं ले जाके जलाऊंगी बाहर, अपने गेट के बाहर या बालकनी के बाहर। स्वाहा। तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ, ताकि क्योंकि मेरे से उतरा हुआ है और मैं इसको यहाँ पे नहीं जलाना चाहती। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो है उपाय छोटे बच्चे को लेकर के। तो वीडियो को आगे भी बढ़ाते जाएं। अब हम बात करेंगे छोटा बच्चा, बिल्कुल गोदी का बच्चा है, प्यारा सा छोटा सा, और वो दूध नहीं पी रहा है, या फिर उसको बहुत जल्दी लूज मोशन लग रहा है। ऐसी मेरी बहुत सी एंजल्स हैं जो इस वजह से परेशान है, या तो बच्चा वॉमिट कर देता है नाक से, उसको लूज मोशन लग जाते हैं, दूध नहीं पीता है, या तो बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। तो क्या करें? और स्तनपान कराने वाली लेडीज के लिए भी नजर उतारने का उपाय बताने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है? आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत छोटा है, और आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है, और वो बीमार भी पड़ जाता है, उसको लूज मोशन जल्दी लग जाते हैं, या फिर वो उसको कफ बहुत जल्दी बन रहा है, या फिर वो वॉमिट कर देता है, कभी नाक से कभी वॉमिट करता है वो। तो क्या करें? आपने लेना है एक गिलास, और गिलास में भरना है थोड़ा सा दूध। अब छोटा सा बच्चा है तो इतना सा ही दूध पीता होगा, राइट? थोड़ा सा दूध, इसमें डाले थोड़ी सी मिश्री, और जब बच्चा दूध पी रहा हो तब उसकी नजर उतारे 7 बार। अब आप यहाँ पे उल्टा नहीं घुमाओगे, सीधा घुमाओगे। 7 टाइम उस गिलास को घुमाए। सपोज दैट ये मेरे पास दूध है, इसमें मैंने दूध डाला और थोड़ी सी मिश्री डाली, ठीक है। अब वो छोटे बच्चे को आपने गोद में लिया, गोद में लेकर के आपने उसके ऊपर से घुमाया 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये जो दूध है इसको कहाँ क्या करना है? अब आपने इस दूध को छोड़ के आना है किसी मंदिर, किसी धर्म स्थान पर छोड़कर चले आए, किसी धर्म स्थान पर छोड़कर चले आए, जब आपका बच्चा बिल्कुल गोद वाला है। अब आपका बच्चा थोड़ा सा, हाँ क्या किसी को हुआ है ब्लैक मैजिक? मैं ब्लैक मैजिक पर भी अभी आऊंगी, थोड़ा सा वेट करें। अब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, लाइक 3 to 4 इयर्स का है, और वो दूध नहीं पी रहा है। तो अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ।
तो अब हम आ चुके हैं अगले उपाय पर। जो बच्चा है 3 से 4-5 साल का, 7-8 साल का भी हो सकता है, और उसको दूध पीने में या खाने में प्रॉब्लम आ रही है। पहले हम बात करेंगे दूध की, सफेद चीजों की पहले, है ना। तो क्या है, अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे को नजर लग गई है, ठीक है, तो क्या करें, 1 लोटा जल लें, 1 लोटा जल लें, उसमें फ्रेश गुलाब के पत्ते डालें, फ्रेश फ्लावर्स के, गुलाब के पत्ते भी डाल सकते हो, फ्रेश फ्लावर्स के पत्ते डालें और उसको पानी से भर लें और अपने बेटे के ऊपर से उसको घुमाएं। लेकिन घुमाते समय जो आपने ध्यान रखना है वो इस बात का रखना है कि वो आपकी दरवाजे की दहलीज पर खड़ा करें। आपका फ्लैट है, आपका घर है, जो आपका, देखिए एक होता है मेन गेट के बाहर का एक दरवाजा जिससे हम अंदर आते हैं, एक तो बाहर मेन गेट लगा होता है ना, वहां पे नहीं, जो घर के अंदर घुसने की जो एंट्रेंस है ना, वहां पे उस बच्चे को खड़ा कर दे, बिल्कुल बीचों बीच। बाहर की तरफ मुंह करके ना खड़ा करें, घर के अंदर की तरफ मुंह करके खड़ा करें और उसके ऊपर से घुमाए 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। और अब इस जल का क्या करना है, बाहर ले जाके किसी ऐसे पेड़ में डाल दे इसको और घर आकर के हाथ मुंह धो ले। ऐसा आप लगातार 3 दिन करें, ऐसा आप लगातार 3 दिन करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो स्तनपान कराती हैं लेडीज उनके लिए। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो जो लेडीज स्तनपान करा रही हैं और उनको नजर लग गई है, देखिए ये होता है, बहुत सी डेविल एविल एनर्जी हमारे आसपास होती है जिसके कारण नजर लग जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं ना वहां गई, मैंने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, तब से वो मेरा दूध ही नहीं पी रहा, ऐसा कई एंजल्स को प्रॉब्लम आती है ना कि वो अब आपका दूध नहीं पी रहा बच्चा, तो आप क्या करें, तो आपने करना है, जब भी माँ स्तनपान करा रही है और बच्चा नहीं कर रहा है, तो आप क्या करें, बच्चे को लेकर बैठे, स्तनपान कराने की कोशिश करें, उसी समय ही कुछ दूध लेकर के अगेन दोनों के ऊपर से उतारें और एंटी क्लॉकवाइज उतारें, एंटी क्लॉकवाइज, और इस दूध को ले जाके कुत्ते को पिला दे बाहर, इस दूध को ले जाके डॉग को, कुत्ते को पिला दे। माँ जो स्तनपान कराते हुए जिसे नजर लग जाती है वो नजर उतर जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, ठीक है। अब बढ़े अपने अगले उपाय की तरफ। इतना आपको समझ में आया, अभी बहुत से उपाय है ना, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब आपका बच्चा, अब आपके पास टाइम नहीं है ये सब काम करने का, मेरे पास है तो अभी बहुत सारे उपाय बताऊंगी, अब आपके पास टाइम नहीं है ये सब उपाय करने का, तो आप क्या करो भाई, आपको नजर लग गई है, आप घर आए और आपको बहुत थकावट फील हो रही है, आपको लग रहा है घर में कितना कलेश हो जाता है, हर बात पे टेंशन हो जाती है, ऑफिस में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, घर आके मुझे फ्रेश फील नहीं होता, पता नहीं मुझे घर आके क्या हो जाता है, तो आप क्या करें, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कोई भी उपाय करने का, बहुत 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 स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत थका हुआ, आज मुझे बॉस ने भी कुछ डांट दिया, आज मेरा दिन भी अच्छा नहीं गया, तो आप क्या करो, आप करो, यहाँ पे कोकोनट ऑयल नहीं रखा ना, आप लो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सिंपल सॉल्ट और इसको लेकर के इसमें मिलाइए नारियल का तेल। नारियल का तेल मीन्स राहु। नमक और नारियल के तेल को मिलाइए, अपनी बॉडी को स्क्रब करिए, अच्छे से स्क्रब करिए और हल्के गुनगुने पानी से नहा लीजिए। एक तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आप बोलोगे मैम थैंक यू एंड आई लव यू। सच बोलने वाली हो सारी एंजल्स, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी। और सेकंड थिंग क्या होगा, आपको जैसे ही आप बात लेके बाहर आओगे आपको लगेगा वाओ, जैसे कोई चीज थी जो मेरे ऊपर चढ़ी थी वो बिल्कुल उतर गई, कहीं गई, भाग गई। इतना अच्छा आप फील करने वाले हो, है ना, बिल्कुल आसान, टिकाऊ, स्क्रबिंग भी हो गई पूरी बॉडी की और एंजॉय भी किया आपने उस फ्रेशनेस को और नजर भी उतर गई। अब बढ़ते हैं हम अगले उपाय की तरफ जो और भी ज्यादा सिंपल और छोटा है। चलिए अब आपने लेना है थोड़ा सा कॉटन का पीस, फ्रेश कॉटन ले लीजिए और इस कॉटन को वट कर, हम लोग यही बोलते हैं वट कर,
हमारी दादी झाई जी हमारी यही बोलते थे, वट कर। मम्मा भी यही बोलती है, वट दो। पापा भी यही बोलते हैं, तो हमने तो यही सीखा। आप इसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, हम लोग यही बोलते थे, वट कर। इसको रोल ऑन करना है, वटना मतलब रोल ऑन करना। तो अब आपने ये इसको वट लिया, मतलब रोल कर लिया। अब आपने उस छोटी सी रुई का ऐसा बना लिया। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम, कुछ तो दिक्कत नहीं आई? अब आपने लिया इसको कटोरी में, सपोज दैट, ठीक है। अब आपने डाला इसमें मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल लिया। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद ऑफ कोर्स ये चिपचिपा हो जाएगा। अभी अगर मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी तो फिर मैं अपने कपड़े और सब चीज़ें खराब कर बैठूंगी, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं डाल रही हूँ। अब आपने ये मस्टर्ड ऑयल से भीगी हुई है, आपने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया, उसको राइट हैंड में पकड़िए जिसको नज़र लगी है। सपोज दैट मेरे लैपटॉप को नज़र लगी या मेरे बेटे को नज़र लगी या मुझे, तो उसका एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, बट सांस रोक के। अब आपने क्या करना है, इस बाती का बाहर चले जाइए। आपके बाहर बैल्कनी में नलका होगा, रेलिंग लगी होगी, या फिर अपने वॉशरूम में चले जाइए, उसको टैप पर ऐसे टांग दीजिए। ये टंग जाता है बहुत इजीली, ऑयल लगा होता है ना तो टंग जाता है, बहुत इजीली टंग जाता है। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा? और इसको फिर माचिस से नीचे जला दीजिए। जब ये जल रहा हो तो इसके नीचे एक डिब्बा रख दीजिए या एक बर्तन रख दीजिए जिसमें वो नजर उतरती हो। लेकिन वो ऐसा जो सामान रखेंगे, डिब्बा या बर्तन, वो घर पे यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो आप उसको सिंपल रख दीजिए और इसको पूरी नजर जब तक नहीं उतर जाती है तब तक ये यहाँ पर जलता रहेगा। और जब इसकी नजर उतर जाए तो इसको पानी डाल करके वॉश आउट कर दीजिए। तो ये थी बाती वाली। अब अगले उस पे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अब आपने क्या करना है कि अपने घर में लगाना है झाड़ू। आपको लग रहा है मेरे घर में कोई कले कलेश हो गया, मेरे घर में कुछ नजर लग गई है, मेरे घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत का साया है, कुछ भी है, वो मेरे घर आई थी, कुछ करके गई है। आपके घर से आपके अंडरगारमेंट्स चोरी होने लगे हैं। अब ये अगले उपाय पे जा रही हूं, तो अगले उपाय पर जाइए। अब मैं आ गई हूं अपने अगले उपाय पर, जो है आपके घर में कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही। लाइक आपके अंडरगारमेंट्स गायब हो रहे हैं, लाइक आपको कहीं तिल मिल रहे हैं, कहीं पे पीली सरसों मिल रही है, कहीं पे लौंग मिल रहे हैं, कहीं पे नींबू मिल रहे हैं, कहीं पे सिंदूर मिल रहा है जो आपने कभी नहीं रखा, जो आपके हस्बैंड कभी नहीं लाए। आपके बेड के आसपास, आपके बेड के नीचे, ऐसी बहुत सी चीजें, कई बालों के गुच्छे या फिर किसी हड्डी, कोई बोन, बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको मिल रही हैं। आपको लग रहा है ये मेरे घर में कहाँ से आ गया। सोफे के अंदर से निकला नींबू या फिर निकले लौंग या सिंदूर लगा, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है ये कहाँ से आ गया, मेरे घर में कोई कुछ कर रहा है। तो आपने क्या करना है, तो आपने करना है अपने पूरे घर से झाड़ू लगाइए। पूरे घर में एक एक कॉर्नर में जाइए, एक एक सामान के नीचे झाड़ू लगाइए, जूते झाड़िए, कपड़े झाड़िए, जितना भी आपको सामान दिख रहा है सब झाड़ लीजिए और झाड़ू लगा दीजिए। झाड़ू लगा के जब आप लास्ट पे पहुंच जाओगे, उस मिट्टी को ऐसे इकट्ठे कर लीजिए और उस मिट्टी को ऐसे कागज में रख लीजिए। आपने वो उठाई मिट्टी और उसको कागज पे रख ली। जब हम वास्तु चेक करने जाते हैं हम लोग मिट्टी भी चेक करते हैं, इसी वजह से कि कोई निगेटिविटी तो नहीं है। अब आपने उस मिट्टी को रख ली। अब आप इसके साथ रखिए पीली सरसों, और आप इसके साथ रखिए ये लाल मिर्च 2, और आप इसके साथ रखिए नमक, और आप इसके साथ रखिए ये क्या है, लहसुन। लहसुन जानते हैं, गार्लिक। और आप इसके साथ रखेंगे प्याज के छिलके, ये प्याज के सिंपल छिलके, ये है प्याज, अनियन छिलके। इसको लपेटिए, ठीक है, आपने लपेट लिया। घर मन में भाव लाइए, मेरे घर में जो भी निगेटिविटी थी, जो भी थर्ड एनर्जी थी जिसके द्वारा भेजी गई थी, मैं उसको अपने घर से निकालकर
उसकी जगह यथास्थान उसको छोड़ के आ रहा हूँ। अब इस पुड़िया को लीजिए, ले जाइए एक चौराहे पे, और चौराहे पे जाके बीचों बीच रख दीजिए, बीचों बीच रख के वहां पे रख दीजिए, और हो सके तो एक दीपक जलाइएगा। उसने जहां जाना होगा उसको लाइट मिल जाएगी और वो चला जाएगा। दीपक जलाना वैसे जरूरी होता है, नहीं अगर दीपक जला सकते तो उसको चुपचाप रख के चले आइए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, किसी से बात मत करिएगा। कोई आवाज मारे, भैया नितिशा जी, अभिषेक जी, अमित जी, कोई आवाज मारे, कोई वो नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे आपको 100 लोग बुलाते रहें। आप चुपचाप घर आएंगे, अपने हाथ मुंह धोएंगे, पूरा फ्रेश हो जाएंगे, कपड़े बदलेंगे। मैं तो कहती हूँ कपड़ों के साथ नहा लीजिए, कपड़े धो दीजिए और खुद फ्रेश कपड़े पहन के बाहर आ जाइए, मेरा तो ये कहना है। तो अगर आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है तो इससे दूर हो जाएगी। इसको भी मैं हटा दे रही हूँ। खैर इसमें मिट्टी नहीं डाली गई है, इसलिए डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी नई नई दुल्हन आई है तो आप इसमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ना शरीर से बड़े परेशान हैं, उनको टांगों में बड़ा दर्द है, वो उठ के सामान नहीं ले सकते, तो वो क्या करें? वो सिंपल लें, अपने हाथ में थोड़ा सा नमक भर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा लिया है बट गिरना नहीं चाहिए, इतना लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा नमक, और उसको फिर अगेन घुमाइए 7 टाइम। और इसको वॉश बेसिन पे जाके, अब आपने टैप चला दिया, ऐसे नहीं कि डाल दिया और फिर टैप चला दिया, आपने टैप चला दिया, ये टैप चल रहा है, पानी बह रहा है, उसके नीचे इसको बहता छोड़ दीजिए। तो जब आप इसको बहता छोड़ दोगे तब वो आपकी नजर को उतार देगा। सेम उपाय आप कर सकते हो लौंग के साथ भी। आप अपने हाथ में लीजिए बहुत सारे लौंग, अगेन घुमाइए सिर से और उसको, अच्छा ये अगला उपाय लौंग वाला जानने के लिए अब मैं अगले उपाय पर आती हूं जो लौंग वाला है। तो आपने अपने हाथ पे मुट्ठी भर के लौंग ले लेने, मुट्ठी भर के लीजिएगा, लेकिन गिरना नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा, गिरना। आप ये पैकेट बंद है, मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। सपोज दैट ये लौंग मैंने ले लिए, ठीक है, लौंग ले लिए, मुट्ठी भर के लौंग ले लिए। अब मैंने अगेन उसको घुमाया 1 2 3 4। जब आप लौंग घुमा रहे होंगे तो अपने बात का ध्यान रखना है, आपको खड़े होना है चौखट पर। अगेन आपने खड़े होना है चौखट पर, और इस बार जब आप अपने घर की चौखट पर खड़े होंगे तो आप मुंह करेंगे बाहर की तरफ और घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। और अब इस लौंग का क्या करना है? अब आपको जाना है, घर के अंदर नहीं आना, आपका मुंह बाहर की तरफ है, अब आपने सीधा चलते जाना है। जब चौराहा या तिराहा आ जाएगा उसको फेंक दीजिएगा चारों तरफ, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ, चारों तरफ फेंक कर अपने जिस रास्ते से आप गए थे उसका रास्ता थोड़ा सा बदल कर दूसरे रास्ते से चले आना है अपने अपने घर की तरफ। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने घर के रास्ते को बदल सको। अब हम बढ़ते हैं अब अगले उपाय की तरफ। आप लोग फॉलो और लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयरिंग कर रहे हैं। मैं आप ही लोगों के लिए ला रही हूं और आप लोग इतना भी हमारे लिए नहीं कर पा रहे। तो प्लीज पहले फॉलो भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर जरूर करना है आपको, तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उपाय की तरफ। तो नेक्स्ट उपाय क्या है बताइए नेक्स्ट उपाय क्या? अब मैं फिर से जला लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा सा चीजें बची हुई हैं। अब मैं फिर से जलाने जा रही हूँ ये। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब आपको लग रहा है रात को डर, आपको रात को बड़ा बुरा सपना आया, आपको लग रहा है डर, सपोज दैट, या फिर आपके बच्चे को बड़ा बुरा सपना आया और आपको लग रहा है डर, तो क्या करें? या फिर आप आज कोई काम बनते बनते रुक गया, आज आपने PR की फाइल लगाई, आज रिजल्ट आना था और कैंसिल हो गया, तो कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके डर को, जो चीजों के हडल्स को रोक सकता है? बहुत ही सिंपल उपाय है। आपने लेनी है कुछ पीली सरसों, पीली सरसों इसमें जैसे मैंने ले ली, इसमें कुछ चूरा वो मिला लीजिए भीमसेनी कपूर का। ये बहुत आसानी से वो हो जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है,
तो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, अगेन मैं इसको जलाने जा रही हूं। किस दिन करना है? मैं तो कह रही हूं अमावस्या करो, पूर्णमासी करो, मंगलवार करो, शनिवार करो, अपने जन्मदिन पर जरूर करो, पार्टी से होके आए हो जरूर करो। अब आपको लग रहा है मेरे को नजर लगी हुई है, मैं बिल्कुल परेशान हूं, मेरे सारे काम रुके, पीआर। नजर आपको तब लगती है जब आप लोग बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डालते हो। आज मैं हूं सिंगापुर में, आज मैं हूं यहाँ पर, तो नजर लगेगी लगेगी। आपको नजर तब लगती है भाई मैं तो वहां पे इंटरव्यू देने गया था, मेरी वहां जॉब लग जाएगी, फिर मैं इतनी सैलरी मेरी हो जाएगी, वाह वाह वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई पता है क्या, मैं फरारी लेने की सोच रहा हूँ। भाई पता है क्या है, मैं आईफोन 13 लेने की सोच रहा हूँ। तो पहले करो। यही चीजें हैं जो एवल आई की तरह आपको कामों को रोक देती हैं। मेरा तो प्रमोशन होने वाला, जल्दी पार्टी देने वाला हूं, रोकेगी। मैं ये नहीं कहती कि ऐसी बातें मत बोलो, मैं कहती हूँ बोलो, अपने रब से बोलो। बाहर कुछ लोग आपको प्यार करेंगे, कुछ लोग जलेंगे। हर चीज सबको बताने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप फाइल्स को लेके बैठ जाओ, फाइल लेके बैठ जाओ अपने लैपटॉप। मेरे लैपटॉप का कोई काम था, वो काम नहीं हुआ, मैं लैपटॉप लेके बैठ गई। मेरे फोन पे कोई काम था, वो नहीं हुआ, मैं फोन लेके बैठ गई। या मेरे वो कागज जो रुके पड़े हैं पीआर वाले, मैं उनको लेकर के बैठ गई। उसके ऊपर से घुमाई सरसों और कपूर 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन उसको जला दिया। देन उसको जला दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमारे सामने एक और चीज पड़ी है, नींबू। तो अब हम अगले उपाय की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, जो है नींबू से जुड़ा उपाय। है ना आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत से उपाय आज आपको पता चल रहे हैं, है कि नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, है कि नहीं है आज का वीडियो शानदार? चलिए, खुशबू नागर जी को मैं आज बीमारी से बचने का उपाय भी बताती हूँ। कस्टमर नहीं आ रहा अंकिता जी, पहले तो शेयर करिए। धूनी वाला उपाय करके देखो, जिसमें मैंने लिया था गूगल, कपूर, लौंग, पीली सरसों, लुभान, काली मिर्च, तेज पत्ता, लाल मिर्च करके देख लो। दुकान पे कस्टमर ना आने शुरू हो जाए कुछ ही दिनों में, आप बताइएगा। चलिए अगले उपाय की तरफ जा रही हूं, जो है नींबू से जुड़ा उपाय। नींबू से जुड़े उपाय आपको बताने वाली हूं, 3 से 4 पावरफुल उपाय। पहला उपाय, आपने एक सिंपल नींबू लेना है जिसमें कोई दाग ना हो, सिंपल नींबू लेना है, और जिस इंसान को नजर लगी हुई है उसके बेड के नीचे या फिर उसके बेड के पीछे छोड़ देना। छोटा बच्चा है, उसके बेड के पीछे छोड़ दो। आपने कार ली है, नहीं, उसके नीचे छोड़ दो। आपने लैपटॉप लिया, लैपटॉप पे रख के छोड़ दो। आपने नया फोन लिया, फोन पे रख के छोड़ दो। आपने कुछ भी लिया है उस पे छोड़ दो, उसको रख के कार के नीचे रख दो, कार के अंदर रख दो, कार में उस घर में नया घर लिया है वहां पे रख दो। और या फिर बीमार व्यक्ति या फिर नॉर्मल किसी के बच्चे की नजर लगी है उसके पास रख के छोड़ दो। और दूसरे दिन जाके इसको चौराहे पर फेंकाओ, दूसरे दिन जाके इसको चौराहे पर फेंकाओ। आपको नजर जो लगी हुई है वो बिल्कुल हट जाएगी। अब पूरा और आपको पता है मुझे लुभान गूगल की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि मुझे मजा आ जाता है इसको। मैं जब भी धुनी देती हूँ ना तो वो ये बहुत देती हूँ, मुझे इसका खुशबू बहुत पसंद है और घर को भी बिल्कुल ऐसे लगता है शुद्ध कर देती है। चलिए, तो अब हम आते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या करना है, अब हम जानते हैं जॉब वगैरह के लिए दूसरा उपाय। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ।
आपको जॉब में परेशानियां आ रही है, प्रमोशन में परेशानियां आ रही है, बड़े इंटरव्यू दे चुके हैं आप और फिर भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो क्या करना है? लेना है एक सिंपल नींबू जिसमें कोई दाग ना हो। लेने हैं 4 ऐसे लौंग जिसमें बिल्कुल फूल हो। लौंग मतलब क्लोव्स। अब आपने इन नींबुओं को 4 दिशाओं में अलग अलग गाड़ देना है। मुझसे तो जाएगा भी नहीं। ठीक है, इसको अलग अलग उससे गाड़ दीजिए। मुझसे नहीं जा रहा, आपने इसको गाड़ दिया। 1 2 यहां से 3 4 4 दिशाओं में आपने इसको गाड़ के लगा दिया। ठीक है, चारों दिशाओं पे। अब इस नींबू को लेके जाइए और अपने पॉकेट में पड़ा रहने दीजिए। आपका इंटरव्यू हो जाए, आपका जॉब का, जब तक आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हो, आप घर नहीं आ जाते, घर आते समय इसको किसी चौराहे पर फेंकते आइएगा। जो काम किसी नजर वर्ष या किसी की बद्दुआ वर्ष या किसी के कर्ज के वर्ष रुकी होगी, वो आपका हो जाएगी। इसको किसी चौराहे पर फेंकते हुए चले आइएगा। इसको किसी चौराहे पर फेंकते हुए चले आइएगा। अब आपको बताती हूँ, छोटे बच्चा आपके घर में अगर भूखा नहीं, आपकी बात मानता, आपको कोई भी बात नहीं मान रहा है, तो क्या करना है? उसमें से लीजिए 5 लहसुन की कलियां, 5 लहसुन की कलियां और प्याज के सारे छिलके ले लीजिए। एक प्याज को छीलकर सारे छिलके ले लीजिए। ये है हमारा अगला उपाय। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो आपने करना क्या है? एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, बहुत बिगड़ चुका है, उसको किसी नशे वशे की आदत पड़ गई है और वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। उनको क्या करना है? उनको लेनी है 5 लहसुन की कलियां, 5 लहसुन की कलियां। ये गार्लिक है और इसकी 5 वो ले लेनी है, 1 2 3 4 5। और ये प्याज को छील के जितना भी छिलका निकलता है वो सारा। और लेनी है आपने 4 लाल मिर्च और 8 काली मिर्च साबुत। और इसको ले करके इसमें नमक डालिए और पीली सरसों डालिए। उस बच्चे के सिर से उतारिए 7 बार एंटी क्लॉकवाइज और इसको घर के बाहर ले जा करके जला दीजिए। बिल्कुल बाहर ले जाके, क्योंकि जो बुरी आदत है, बुरी नजर है, बुरी जो ये जो संगत मिल रही है, इसको कहां से मिल रही है? घर से तो मिल नहीं रही, ऑफ कोर्स बाहर से मिल रही है ना? मिल रही है कि नहीं मिल रही? बताइए, मिल रही है कि नहीं? तो इसको जलाना है आपने घर के बाहर। अब आपको बहुत बीमार रहते हैं, आपकी बीमारी दूर ही नहीं हो रही, सबसे पहला मेरा अचूक उपाय है यह धुनी, जिसमें मैंने जलाया काउडंग केक। नारियल का थोड़ा सा भूरा इसलिए जलाती हूँ, काउडंग केक में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो नारियल का जो ये कोकोपीट होता है ना, ये नारियल छिलने वालों से ले लेती हूँ मैं और वो इजिली मिल जाता है। उसके बाद लुभान, पीली सरसों, लौंग, गुगल, काली मिर्च, लाल मिर्च, तेज पत्ता। इसकी धुनी रोज लेने से, आपको पता है मैं अभी थोड़े दिन पहले बहुत बीमार पड़ी थी। अभी बीच में भी एक दिन लगा था कि मैंने गलत कुंडली देख ली। मुझे वो प्रेत बाधा वाली कुंडली थी, मैंने गलत देख ली। उसको कुंडली को देखा, मुझे एक तो मेरे को भूख लगनी बंद हो गई और मुझे वॉमिट वाली फीलिंग सी आ रही थी। दूसरे दिन मुझे याद आया कि हाँ मैंने गलत कुंडली देख ली, गड़बड़ हो गया। तो वो थोड़ी प्रेत बाधा से रिलेटेड थी। अब हम लोग, मैं ये बात ना कभी क्लाइंट को बताना नहीं चाहती कि ये मैं ये जानती हूँ। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या कहता है? आपके पेट में ये हो गया है और आप दवाई खा लो। मैं भी बिल्कुल वही करती, मैं बिल्कुल नहीं बताती कि बीमारी क्या है। बीमारी तब बताई जाती है जब बहुत बड़ी हो। नॉर्मल सिर दर्द को क्या है, इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी महान एंजल्स को प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर बता दो प्रॉब्लम क्या है तो वो उसको पकड़ के उस प्रॉब्लम को बढ़ा देती है, उसका स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में कभी भी लोगों को प्रॉब्लम बतानी बंद कर दी है, सॉल्यूशन बताने शुरू कर दिए। प्रॉब्लम में हिंट जरूर देती हूँ कि ये है, ताकि आपको पता हो कि बुखार आने वाला है, मुझे पैरासीटामोल लेके खरीद के रखनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं होता कि आप लोगों को ये होगा ही होगा।
हर बारिश से छतरी के द्वारा, रेनकोट के द्वारा बचा जा सकता है, लेकिन हर बाढ़ से, जब सुनामी आ जाएगी, जब बाढ़ आ जाएगा, ना आपको रेनकोट बचा पाएगा, ना आपको छतरी बचा पाएगी। ठीक है। अब आप बीमार हैं, आपको बीमारियां हैं, तो बीमारी को कैसे दूर किया जाए? सबसे पहले ये वाली धुनी लेनी शुरू कर दीजिए, 40 दिन आपको समझ में आ जाएगा, सबसे पहला। दूसरा, अभी होलिका दहन आ रहा है, बहुत ही स्पेशल डे है, उस वीडियो को दोबारा देख लो, नहीं तो मैं बताती हूँ। नारियल लीजिएगा, जटा वाला, पानी भी होना चाहिए, अपने सिर से 7 बार घुमाइए, मेरी सारी बीमारियां जाके स्वाहा। आप देखेंगे कि आपको बड़ी से बड़ी लंबी चल रही आ रही बीमारी भी उस दिन स्वाहा हो जाएगी। आपको दरिद्रता है, तिल लीजिए काले, मैं काले तिल दीजिए, काले तिल मैं अभी आपको बताती हूँ काले तिल कैसे करना। काले तिल दीजिए उस पॉलिथिन में, यस, थोड़े से इसमें दीजिए। अब आप कहोगे काले तिल क्या होता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आप पूछते हो ना कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। काले तिल लीजिए आपने, ये थोड़े से हैं, आप थोड़े से ज्यादा ले लीजिएगा। काले तिल लिया आपने, काले तिल समझ रहे हैं, सासमी सीड्स, काले तिल, सेसमी सीड्स, आपने काले तिल लिए, एक मुट्ठी ले लीजिएगा, थोड़े से लिए मैंने, इसकी पुड़िया बनाइए, काले कपड़े में लपेट कर, सफेद कागज लिया है मैंने, इसको आपने लेना है काले कपड़े में। आपको दरिद्रता योग है, आपको बीमारी योग है, जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, उसकी बात कर रही हूँ। आपने लिया काला कपड़ा और लिए कुछ काले तिल, पूरा दिन रखिए उसको अपने पॉकेट में, पूरा दिन रखिए उसको अपने पॉकेट में। रात को जाइए होलिका दहन के समय, उसके 7 चक्कर लीजिए, होलिका माई को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार को याद कीजिए, उनके प्रिय भक्त प्रहलाद को याद करिए, और ये काले कपड़े वाली पोटली स्वाहा करके चले आइए। मेरी दरिद्रता स्वाहा, मेरे सारे कष्ट स्वाहा, मेरी सारी बीमारियां स्वाहा। और अगर आपको किसी को सोतन, किसी को ये वाले बड़े होते हैं, मेरी वो सोतन है, मेरा वो है, आप ये करके देख लो, तब भी आपको स्वाहा वाली वो आ जाएगी। तो आप एक बार ये सारे उपाय करके देखें। होलिका दहन वाली वीडियो जरूर देख ले, बहुत पावरफुल है, उसको देखना बिल्कुल ना भूले। आगे और बड़ा बताती हूँ, जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपने बर्थ चार्ट के लिए पूर्ण एनालिसिस ले सकता है, जो चार्जेबल है, जो पेड है, लेकिन वो मेरे द्वारा देखा जाएगा और मैं ही 1 घंटे का समय दूंगी फोन पर। दूसरी बात, एक बात बहुत क्लियर कर दूं, हमारा एक ही नंबर है 8933807108, हमारा कोई दूसरा नंबर आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। मेरी पिक्चर लगा के कोई भी आपसे कुछ बोल रहा है उस पे मत जाइएगा, इसी एक नंबर को हमारी ऑथेंटिसिटी मानिएगा, 8933807108। वहां पे जो भी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वो बहुत क्लियर है, वो चार्जेबल है, वो पेड है। और जो निःशुल्क में जानना चाहता है वो हमारे लाइव सेशन, जब भी मैं आती हूँ लाइव, कुछ दिनों में एक बार लाइव आ ही जाती हूँ, जिसमें मैं आपके फोन पर भी ले सकती हूँ कि आपके फोन खोलूं और फोन पर ले लूं, और या फिर मैं आपके ऑनलाइन पिन लगा करके ही आपके प्रश्नों के जवाब देने लगूं। मेरे YouTube चैनल जो कि एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, उससे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। और मेरे फेसबुक चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब भी फॉलो भी करना है, लेकिन आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक भी करें आप लोग। तो फेसबुक चैनल को, पेज को लाइक जरूर करें, जाकर के थंब बटन जरूर दबाएं। और इंस्टाग्राम को भी, क्योंकि अब से आपके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों पर ही वीडियोस मिलने वाले हैं। तो है कुछ आप लोगों की क्वेरी इस वीडियो को लेकर के, प्लीज नहीं, इस वीडियो को लेकर के क्वेरी लूंगी आप लोगों के। कुछ क्वेश्चंस जल्दी लिखिए, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो फिर बाद में आप पूछते हो। और बजरंग बाण वाला ये वो जितने भी रह गए, दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आपको पूरी क्वेरी दूंगी। इस वीडियो से रिलेटेड जितने उपाय बताए हैं, आपको कोई क्वेरी लेनी है तो जल्दी लिखिए। कर्ज मुक्त के लिए उपाय भी बना चुकी हूं, आप उसको जाके देखें, एक बार देख लीजिए, करके देख लीजिए, फिर बताइए। एक मिनट, वो मेरा आईफोन लेके आना।
मुझे आपके क्वेश्चन जल्दी मिल जाएं इस वीडियो को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के। अच्छा, आपको काउडंग केक नहीं मिलता सिंगापुर में? वैसे तो अमेज़न जो ऑनलाइन है वहां पे मिलता है, ये मेरे को लोगों, बाहर के लोगों ने बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। नहीं तो नारियल सब जगह मिल जाता है, उसके छिलके उठा लो। कोकोपीट ले लो ना, कोकोपीट तो मिल जाती है इजिली, कोकोपीट मंगवा लो। कोकोपीट की जो ब्रिक होती है ना वो मंगवा लो, कोकोपीट की ब्रिक मंगवा लीजिए, ठीक है। तो कोकोपीट की ब्रिक से भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको, वैसे जो काउडंग केक अपने घर में जलाता है ना, काउडंग केक एक अपने आप में सिंगल वो पीस ऐसा है जो शुद्ध कर देता है पूरे घर को। अभी रुके, और मैं क्वेश्चन ले रही हूं। तो सिर्फ आप, अगर आप काउडंग केक भी जला देते हैं ना तो भी वो शुद्ध कर देता है। अभी भी बोल रही हूँ, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो लिखें। आप पढ़ें अभिषेक जी, अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड लिखा हुआ है। मैम मुझे प्लीज बताइए, क्या बताऊं भाई? एक टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पढ़ के बताएं। हाँ जी, आप बीमार रहती हैं तो आप वो नींबू को लेकर के चार तरफ लौंग गाड़ करके अपने सिर से ऊपर से उतार करके किसी चौराहे पे डाला है। और एक काम करिएगा, जिनको घुटनों में या टांगों में दर्द रहता है, काला धागा लीजिए, अपने पैर से लेके सिर तक का लंबा, अपने दाहिने अंगूठे से लेके सिर तक का लंबा। सपोज दैट खड़ी हूं मैं, सपोज दैट ऐसे मैं खड़ी हूं, पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक का लंबा मैंने धागा लिया, उस लंबे धागे को फोल्ड किया, फोल्ड करके उसको 3 गुना कर लिया, मतलब 3 बार वो कर लिया। महामृत्युंजय का जाप किया, 1 गांठ, दूसरा महामृत्युंजय दूसरी गांठ, तीसरा महामृत्युंजय तीसरी गांठ। अगर आप दूसरे कस्टम को मानते हैं तो उनका पाठ भी कर सकते हैं, लाइक सुखमनी साहब, लाइक कुरान, जो भी आप प्रे करते हैं। 7 गांठें मारे, और जिस घुटने में ज्यादा दर्द है उसकी एंकल, यानी जहां पायल पहनते हैं वहां बांध लीजिए, ठीक है। और फिर मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने खानी है मिठाइयां बहुत सारी। मेरी बेटी का खाना खाती है ना है दूध के उपाय मैंने बता दिए, खाने का उपाय बता देती हूँ। एक प्लेट ले लीजिए, जो भी आपने बनाया है, सब्जी, रोटी, दही, सैलेड, फुल्का, जो भी आज आप बच्चे को खिलाने वाले हो वो पूरा ले लीजिए एक प्लेट में। थोड़ा सा सैलेड, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा रायता, जो भी आप बच्चे को एक डाइट देते हो उसको लीजिए। उसमें गुलाब के फूल डालिए और जाके चौराहे पे रख के आइए। आपके बच्चा जो खाना नहीं खाता है ना, वो खाना शुरू कर देगा। ये उपाय करिएगा मंगलवार या शनिवार वाले दिन शाम के समय, ना सूरज डूबा हो और ना सूरज निकला हो, चौराहे पे रख के आइएगा, किसी पत्ते में डाल करके आपका बच्चा जरूर खाना खाना शुरू कर देगा।